भाग 2 के अध्याय 2 में ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में हुई युद्ध के बारे में फिर से बताया गया है, ताकि आने वाले अध्यायों में बताई गई घटनाओं को समझने में सुविधा हो। जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच विवाद हुआ कि मैं बड़ा हूँ या तुम बड़े हो, तब वो दोनों एक दूसरे की शक्ति को कम समझने लगे। ये विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गया। इसी क्षण उन दोनों के बीच एक विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, जिसका ना कोई आदि है और ना ही कोई अंत। इस ज्योतिर्मय स्तंभ को देखकर दोनों आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने निर्णय किया कि जो इस स्तंभ का आदि या अंत पहले ढूंढ लेगा, वही सर्वोपरि माना जाएगा। विष्णु जी वाराह का अवतार लेकर नीचे की ओर गए। ब्रह्मा जी हंस का रूप लेके ऊपर की ओर गए। विष्णु जी ने कई वर्षों तक खोज की, लेकिन उन्हें उसका कोई अंत नहीं मिला। विष्णु जी हार मान गए और लौट आए। ब्रह्मा जी भी आदि या अंत नहीं ढूंढ पाए, लेकिन वो केतकी फूल के साथ मिलकर विष्णु जी के सामने ये झूठ बोल दिया कि उन्होंने अंत और आदि ढूंढ लिया। ब्रह्मा जी का झूठ सुनकर उस ज्योतिर्मय स्तंभ से महादेव प्रकट हुए। उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी ने झूठ का सहारा लिया। फिर शिव जी ने ब्रह्मा जी को दंड दिया कि अब से संसार में उनके लिए कोई मंदिर नहीं होगा और कोई पूजा भी नहीं होगी। महादेव ने समझाया कि ये स्तंभ ना तो विष्णु जी का है और ना ही ब्रह्मा जी का। ये उनका स्वरूप है जो अनादि और अनंत है। इस अध्याय में 2 महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं कि चाहे आप सृष्टि के रचयिता हो या पालन करता, भगवान ईश्वर के सामने अहंकार का कोई स्थान नहीं है। इस अध्याय के अंत में शिव जी ने प्रत्यक्ष होकर विष्णु जी और ब्रह्मा जी को ओम का महत्व समझाया।